सलाम साथियों, welcome to our last video of Rajasthan. We have come to a very unique place today. Let's show them for a while, Jayanto. It's a unique place because ये एक deserted village है. इसका नाम है कुलधारा. थार डेजर्ट के बीचों बीच, जैसलमेर से लगभग 20-25 किलोमीटर दूर एक डेजर्टेड विलेज, जिसके बारे में ऑल ऑफ अ सडन हमने कहानियाँ सुनी, ऑफ कोर्स, जो कि एक्सपेक्टेड थी. राजस्थान के हर दूसरे की जगह के बारे में आपको बहुत की कहानियाँ सुनने को मिलेंगी. सो ऑल ऑफ अ सडन ये स्टोरी मैंने पढ़ी कि देयर इज़ अ प्लेस कॉल्ड कुलधारा. इट्स 25 kilometers फ्रॉम जैसलमेर. And it has been deserted since last 200 or 300 years by the start of 18th century or 19th century something. I think it was within the start of 19th century, in the first 10-15 years that this place was deserted. अगर आप इस एरिया के बाहर आएँ तो बाहर ASI ने बोर्ड लगा रखा है, कुलधारा विलेज deserted excavated by and preserved by Archaeological Survey of India. बट उस बोर्ड पे भी लोगों ने भूत, चुड़ैल, पता नहीं क्या क्या लिख दिया है. एंड देन अगर आप अंदर आएँ तो वहाँ पे एक इंस्क्रिप्शन है जिसमें एक्चुअली लिखा हुआ है कि इसको क्यों डिजर्ट किया गया. बट उसके पहले आई वॉन्ट टू टेल यू द स्टोरी विच पीपल बिलीव हियर, ड्यू टू विच इट वॉज डिजर्टेड, विच इज़ लाफेबल. It's as if it's a more or less a common story which we keep on hearing in some other versions for almost all the deserted places. जहाँ भी आप चले जाएं, कई पैलेसेस झारखंड में भी मैं गया, पलामू फोर्ट, वहाँ पे भी सिमिलर स्टोरीज चलती हैं. इसका कोई सेंस नहीं है. सो द स्टोरी, द फेबल which the people believe here, that says कि there was some chief called Salim Singh. The person is historical, he is real, and he falls in love with some girl of this village Kuldhara, which he wishes to marry, and the people here, they are against it, and the chief gives them an ultimatum ki either you allow the girl to be married to me or I'll destroy the village, some sort of extortion or maybe some sort of dhamki. And after that the people in the village, they gather, they take a decision and they desert the village within a night. रातों रात गांव को खाली कर दिया जाता है. Of course this story made no sense to us, so we thought of visiting it. Anyway, we were coming to this place. बाहर inscriptions जो मिलते हैं यहाँ पे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने लगा रखे हैं, वहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ कि this was deserted due to 3 reasons. First, the policies of the local chief called Salim Singh. He was extorting more revenue from people, he was increasing more presence of force, he was maybe executing people, he was being torturous, that's why. Second, due to drought. This place is within Thar desert. यहाँ पानी की एक बूंद तक नहीं है. यहाँ दूर दूर पेड़ नहीं दिखते, आसपास सिर्फ झाड़ियाँ हैं. अगर एक पेड़ दिख जाता है तो ऐसा लगता है कि पेड़ ने वहाँ जिंदा रह के ज़िंदगी पे एहसान कर दिया. And it's a common logical fact. A place within the Thar desert, जहाँ पे पीछे एक छोटी सी नदी हमें दिखी, छोटा सा चैनल, जिससे हमने अंदाज़ा लगाया कि क्यों ये गांव यहाँ है, क्योंकि कभी वो नदी बहा करती होगी. अभी वो हमने देखा सूखी हुई है पूरी तरह से. Of course people will desert it. उस इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है ड्यू टू पॉलिसीज ऑफ द चीफ, ड्यू टू ड्रॉट एंड ड्यू टू अर्थक्वेक. ये साफ साफ लिखा हुआ है. बट इन ऑल द बोर्ड्स ऑल ओवर उन्होंने भूत, चुड़ैल, पैरानॉर्मल एक्टिविटी, पता नहीं क्या क्या मेंशन किया हुआ है. एंड अगर आप इसके बारे में पढ़ें, कहीं भी ऑनलाइन पढ़ें, वही सब क्रैप सुनने को मिलता है. इट्स लाइक यहाँ के लोगों ने, यहाँ के क्या पूरे इंडिया के लोगों ने, ऐसा लगता है कि झूठ फैलाने का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखा है. कि जो भी चीज़ उन्हें समझ में नहीं आती है, जो भी चीज़ मुझे समझ में नहीं आएगी, उसके बारे में मैं झूठ फैलाऊँगा और बोल दूँगा कि ये भूत का किया हुआ है, ये किसी पैरानॉर्मल चीज़ का किया हुआ है, ये भगवान का किया हुआ है. ऐसा तो नियति में लिखा हुआ था. जो भी चीज़ आप साइंटिफिकली हम समझ ना पाएँ, या फिर एलियंस का किया हुआ है, कुछ नहीं बचता है तो एलियंस हो जाता है कि दिस टेम्पल वॉज बिल्ट बाई सम एलियन बिकॉज दिस टेक्नोलॉजी इज स्टिल नॉट अवेलेबल. वी मेक so
idiotic claims. This technology is still not available. There is no technology. It's simply placing the patthar over another and cementing it via mortar. There is no technology. It's basic construction. So पता नहीं क्यों हमें ऐसा लगता है जिम्मा उठा लिया लोगों ने कि झूठ फैलाना है, बेकार की कहानियाँ फैलानी है. इट्स सिंपल हिस्टोरिकल थियोरी. 18th 19th century में आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब the local chiefs started asserting themselves. There was zamindari crisis, there was jagirdari crisis. The studies of Satish Chandra and Irfan Habib proves it. The local chiefs started asserting themselves. There was decline of Mughal empire. Central control lose होता है तो local chiefs जो हैं वो अपनी प्रजा पे, local chiefs जो हैं वो अपने locality में ज़्यादा taxation शुरू कर देते हैं, लोगों को लूटना शुरू कर देते हैं. एंड देयरफॉर गांव के गांव डेजर्ट होने लग गए, गांव के गांव में रेबेलियन होने लग गया. इट्स अ कॉमन हिस्टोरिकल फैक्ट. 18th सेंचुरी की स्कॉलरशिप में ये क्लास साफ साफ लिखा हुआ है. बट लोगों को पता नहीं क्यों भूत की कहानियाँ फैलाने में मज़ा आता है, अंधविश्वास फैलाने में मज़ा आता है. जो भूत ना कर सके वो भगवान कर देगा, जो भगवान ना कर सके वो एलियन कर देगा. बेसिकली जो कुछ भी हमें समझ में नहीं आता हम फिगर आउट नहीं कर सकते. थोड़ा पढ़ना आना पड़े, बस कहीं से इन्फॉर्मेशन मिल जाए, थोड़ी मेहनत ना करना पड़े, लॉजिकल चीज़ों को सोचना ना पड़े. उसकी वजह से पता नहीं लोगों में ये एक किस्म का पागलपन आ गया है. आप फतेहपुर सीकरी फोर्ट चले जाइए, वहाँ पर जोधाबाई पैलेस के बारे में लिखा हुआ है कि इट इज़ नॉट जोधाबाई's पैलेस. देयर वाज नो जोधाबाई पैलेस. इन फैक्ट इट वाज अ रॉयल हरम, वहाँ लिखा हुआ है. But still people believe it to जोधाबाई's palace just because there are fables about it. Just because वो कहानियाँ हैं कि जोधाबाई यहाँ रहती थी. किसी ने वो पढ़ा नहीं, कोई इंस्क्रिप्शंस वहाँ पढ़ने को रेडी नहीं है, कोई बाहर के इंस्क्रिप्शंस पढ़ने को रेडी नहीं है. So that is another struggle. लोग बस घूमने आते हैं, इंस्क्रिप्शंस को पढ़ना नहीं है. और आप बुक्स मत पढ़िए, कॉमन प्लेसेस पे जाकर इंस्क्रिप्शंस ही पढ़ लीजिए. ASI has done enough for us to think logically. But even that is not feasible for the people here. No one is interested in that. Yeah, so this is the haunted, deserted village of, what is it called? Kuldhara, of course, Kuldhara. जहाँ पे जागीरदारी क्राइसिस और ज़मींदारी क्राइसिस के रिजल्ट की वजह से और ड्रॉट की वजह से लोगों ने ये गांव छोड़ दिया, of course. लेकिन हम मानते हैं कि किसी भूत की वजह से लोगों ने गांव छोड़ा. The villagers cursed the... हाँ. The villagers when they were leaving the village in the midnight, they cursed कि हमारे बाद यहाँ कोई settlement नहीं आएगा, हमारे बाद यहाँ कोई नहीं बसेगा. And due to that curse, still no one visits this palace, this place. पता नहीं भाई. और 6 बजे के बाद यहाँ पे किसी को अलाउड नहीं है क्योंकि पैरानॉर्मल एक्टिविटी शुरू हो जाती है. यार 9 से 6 ऑफिस टाइमिंग होती है. 6 बजे के बाद वैसे भी कौन आएगा यहाँ. 6 बजे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के आप किसी भी साइट में चले जाइए थ्रू आउट इंडिया, 6 बजे के बाद अलाउड नहीं है. आप लाल किले जाइए, आप मस्जिद खुले होते हैं, नो डाउट मंदिर खुले होते हैं. आप जामा मस्जिद तो रात भर खुली होती है, लेकिन आप लाल किला चले जाइए, 6 बजे के बाद एंट्री नहीं है, 5 बजे के बाद एंट्री नहीं है. ये कोई पिक्यूलियर प्लेस नहीं है ये. तो लोगों को झूठी कहानियाँ में बड़ा मज़ा आता है. आप एक यूट्यूब वीडियो देख लीजिए, आप बेकार के लोगों से बात करके कुछ उनके थ्योरीज पढ़ लीजिए, फिर वो फेसेस बना के कुछ कहानियाँ बता देगा और आप उसी पे बिलीव कर लेंगे. यही चल रहा है. दिस इज़ ऑल आई कुड फिगर आउट. जहाँ भी मैं राजस्थान में जितनी भी छोटे मोटी जगहों पे गया, हर जगह कोई ना कोई भूत की कहानी है, हर जगह कोई ना कोई बेकार सी कहानी है. जबकि यहाँ पे रियल स्ट्रगल जो है वो लाइफ का है. ये इतना सूखा एरिया है, इतना सूखा एरिया है कि ना पेड़ हैं, ना यहाँ जानवर हैं. यहाँ हिरण के अलावा कुछ नहीं है, हिरण और बकरियों के अलावा कुछ नहीं है. कोई कार्निवोर तक अवेलेबल नहीं है आसपास के एरियाज़ में. पूरे थार डेजर्ट में कार्निवोर्स नहीं हैं. कोई टाइगर नहीं है, कोई लेपर्ड नहीं है, कोई हाइना नहीं है, कोई जंगली सुअर शायद रगेड टेरेन्स में मिलते हों. इनसाइड थार डेजर्ट साला वो भी नहीं है. पता नहीं क्यों लॉजिकली लोग सोचते नहीं हैं कि लाइफ का रियल स्ट्रगल है. लाइफ का रियल स्ट्रगल है. और ऑफ कोर्स ड्रॉट स्ट्राइकन एरिया होगा तो लोग छोड़ के जाएंगे. दैट्स इट. दिस इज़ आवर लास्ट प्लेस. आफ्टर दैट वी आर रिटर्निंग बैक टू दिल्ली. वापस एक लंबी जर्नी होने वाली है. बीच में भी शायद 1-2 प्लेसेस हमने सोचे हैं कि वहाँ पे रुकेंगे. कुछ हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, कुछ पेलियोलिथिक साइट्स हैं जो मैं रास्ते में जाना चाहता हूँ, जो रास्ते से मुड़ के इधर उधर हैं थोड़े. अगर वक्त मिल पाया तो जा पाऊँगा, वरना सीधा दिल्ली. लेट्स सी. क्लोज इट.